ये कोई हिंदू आए हैं। हाँ जी, हिंदू बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, राम राम। अच्छा जी, जय भीम। राम राम आप क्यों कहते हैं? सर आप जय भीम क्यों कहते हैं? जय भीम तो हमारे कहने का बहुत बड़ा रीजन है, वो बता ही दूंगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है, आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। सर मेरा बस ऐसे ही सर, पूर्वज बताते आए हैं, कहते आए हैं, इसीलिए सर कहते हैं। कौन पूर्वज आपका बताया है राम के बारे में, जरा बताइए तो हमें। अब फैमिली हो गया, फैमिली से पहले जो उनकी राय होगी सर, उनके भी जो राय होंगे ऐसे सर। कहाँ से राम के बारे में? किसी राम के मंदिर में जाना आपके 2-3 पीढ़ी पहले अलाउ था? हाँ सर था। अच्छा, कब से आपके यहाँ जा रहे हैं लोग राम मंदिर में, कितने पीढ़ी पहले से? सर जहाँ तक मुझे याद है सर, दादा के जो दादाजी थे तब से मुझे याद है सर, उसके पहले का मुझे अच्छा। जानकारी नहीं है, मैंने पूछा नहीं आ, सर। कौन सी जी नहीं सदी में सर। थे वैसे आपके परदादा, कौन सी सदी के थे? मतलब कितना समय रहा होगा कालखंड? सर देश आजाद होने से पहले सर। मतलब 1950-50, जब बाबा साहब दिला दिए थे कि जो बहुजन समाज के लोग भी मंदिर में जा सकते हैं, जब कानून पारित हो चुका था, तभी से ना आप बोल रहे हैं? सर इतना जानकारी नहीं है, लेकिन सर 50 कैसे नहीं सर, इससे पहले सर शायद। अच्छा, उससे पहले भी? तो आप तो बड़े जी सर। स्पेशल कैटेगरी के थे कि आपको तो ब्राह्मण बुला के मंदिर में भी बुला ले रहा था, अब बाकी लोगों को लात और धक्के मार के बाहर भेजा दे रहा था। सर पता नहीं सर, लेकिन जाते थे सर। अच्छा, जाते थे आप, कंफर्म है? जी सर, क्योंकि अच्छा, सर ऐसा कौन से राम? बताया है ना उन्होंने। अच्छा, बताया है ना, गए थोड़े ही जी होंगे, वो सर। तो बाबा साहब दिलवाए तब। उससे पहले तो जब पानी पिए थे, जब जी जब सर, पानी मैंने पीने पढ़ा का है सर। आंदोलन चला था। अब सुन लीजिए, कानून तो बन गया, कानून तो बन गया। और जब वो पिए, उसके बाद से किसी ने हल्ला कर दिया कि इसके बाद से जितने भी अछूत हैं ये सब मंदिर में घुसेंगे। जैसे ही हल्ला हुआ तो सारे ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं लाठी लठ लेके आए थे। जितना भी एससी वर्ग के उस समय लोग थे, सबको दे लाठी मार मार के सर फोड़ दिए थे। और आप बता रहे हैं कि आपके जो दादा परदादा थे वो मंदिर में घुस जाते थे। तो सर ये अभी जानकारी है मतलब ना आपको? सर जो अभी ब्राह्मण है वो संविधान को मानते हम्म। हैं। कहाँ मानते हैं? मानते रहते तो आप, आपको भाई मानते हैं आपको? मतलब सर मंदिर तब नहीं जाने देना चाहिए उनको अभी भी। हम तो पूछ रहे हैं कि आप तो कहाँ जाने दे रहे हैं? अभी मुर्मू जी गई थी तो कहाँ भीतर गर्भगृह में घुसने दिया? सर उनका कुछ घुसने कारण दिया रहा था? होगा, इसलिए नहीं अंदर क्या गई क्या होंगी सर। कारण, क्या कारण था, जरा बताइए तो हमें। सर क्या कोई कारण था? प्रेसिडेंट को सर कैसे रोक सकता है, वो भी सर प्रेसिडेंट। हम कोई आम इंसान यही जाए फिर भी सर जा सकता है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से रोक दिया। आप बताइए ना हमें, बता पाएंगे आप क्या नहीं सर। कारण रहा होगा? सर इतने नहीं डिटेल बत में सर मैंने जानकारी नहीं ली है। अच्छा, इतने डिटेल में आपने जानकारी नहीं ली है। कोई बात नहीं, आपने नहीं ली है तो हम आपको जानकारी दिलाएंगे। जानकारी दिलाना ही तो हमारा काम है ना, हम आपको जानकारी दिलाते हैं। ये लीजिए आप, दिख रहा है ये? सर अभी हुआ है। झाड़ू करके आगे आगे जाएगा, फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे ग्रुप में। जिसको इनवाइट करेंगे वो आके हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? जिसको हम आदिवासी हो, दलित हो, छोटे जाति हो, ब्राह्मण हो, हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? हाँ सुनिए, ये जिस मंदिर में गई थी उस मंदिर का जगन्नाथ जी। पुजारी है। हाँ, जगन्नाथ। वो कह जी रहा सर। है कि हिंदू हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी हो, सब मंदिर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं, जरा प्रोसीजर सुनिए, कब आपको अंदर जाने देगा। जिसको हम जाके वर्ण करेंगे महाराज के स्वरूप में, जिसको इनवाइट करेंगे वो आके अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करके पूजा करके फिर झाड़ू करके आगे आगे जाएगा, फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे। सुन लिए जी सर। क्या सर ये कहा? झाड़ू करके आगे आगे जिस जाएगा क्या? हाँ, झाड़ू करके। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति जो हैं उनको भीतर इसीलिए नहीं जाने दिया कि वो भीतर जाएंगी तो वो झाड़ू नहीं करेंगी, तो जो झाड़ू करेगा उसी को भीतर जाने देगा। अब ये बताइए कि ये कौन सा नियम है कि कोई व्यक्ति गया तो भीतर गर्भगृह में गया, उसको झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा? ये कौन सा नियम है? उसी मंदिर में दिखाया गया कि मंदिर में जो और अदर जो जनरल वर्ग के जो ब्राह्मण थे वो सब गए थे, तो भीतर भी जाके नजदीक से जाके प्रार्थना किए थे, वो भी कोरोना काल में, मुंह पे जी मास्क सर वो लगा लगा मैंने के देखा। भीतर घुस के। तो देखा ये सर मैंने। बताइए, इसकी जो है इतनी हिम्मत है कि ये बोल रहा है कि जो झाड़ू पोछा भीतर आके करेगा उसी को भीतर घुसने देंगे, नहीं तो बाहर से करके जाओ, निकल लो, राष्ट्रपति को। और आप बोल रहे हैं कि कैसे, कहाँ है? अरे आज के समय में सोच लीजिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी को भीतर नहीं घुसने दिया, और किस दिन, उसमें भी कंडीशन है, बोल रहा है कि जो झाड़ू मारेगा ये बताएगा कि वो जो गए थे सब जो जनरल वर्ग से ब्राह्मण थे वो भीतर झाड़ू मारे थे, और जगन्नाथ के वो निकले थे।
ये बताएगा ये? यहाँ नहीं से सर। साफ साफ पता चलता है कि ये बंदा साफ साफ इस बात को कह रहा है कि ये तय करते हैं कि कौन भीतर जाएगा कौन नहीं जाएगा। बोला जी कि सर। हम जिसको महाराज के रूप हाँ, में इनवाइट करेंगे। और राष्ट्रपति सुनिए। जो आए थे वो अपने व्यक्तिगत हिसाब से आए थे, अपने उनकी बर्थडे था, वो व्यक्तिगत हिसाब से आए थे भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो क्यों अच्छा। अंदर जाएंगे? हाँ, ये बोल रहा है क्यों अंदर जाएंगे। अभी बोला है कि ये जिसको बुलाएगा वो अंदर जाएंगे या झाड़ू पोछा मार के जाएंगे। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति आए थे अपने व्यक्तिगत। अरे तो व्यक्तिगत आए थे, तुम्हारे द्वार पर कोई आएगा तुम उसको भीतर ही नहीं ले जाओगे? एक बार कहोगे भी नहीं कि आइए भीतर आइए? जब तुमने नियम ही बना रखा है कि भाई, देखे भाई आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जब ये नियम बना रखा है कि ये बुलाएगा तभी कोई भीतर जाएगा, फिर कह रहा है कि वो क्यों भीतर जाएंगे अपने व्यक्तिगत कारण से। अरे तो मंदिर में कौन व्यक्ति व्यक्तिगत कारण से गया था? तुमसे मिलने गई थी क्या? हैं? तुमसे मिलने गई थी, भगवान के पास गई थी, तो तुम एक बार इनवाइट नहीं किया भीतर जाने के लिए? और सुनिए। इसलिए वो अंदर नहीं जाए, लेकिन जो भी हाँ। एंटर किया गया अंदर छोड़े नहीं, ये कोई छोड़ने अच्छा। नहीं, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन जिसको हम अच्छा। वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा हाँ। आदमी नहीं जाएगा। कोई हाँ। जाएगा रथ यात्रा के दिन जाएगा और दूसरा दिन अच्छा। वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब हाँ, सुन लिया। कह रहा है कि जिस दिन रथ यात्रा होगा उसी दिन जाने देगा, और उसके अगले दिन भी राष्ट्रपति आ जाएंगे उनको भी नहीं जाने देगा। मतलब रथ यात्रा के बाद राष्ट्रपति भी आएंगे तो भी उनको घुसने नहीं देगा। इसकी हिम्मत देखिए। और आप कहानी बता रहे थे उस समय कि ब्राह्मण जो है आपको भीतर घुसने दे रहा था। अरे तब बाबा साहब नियम कानून बना के गए, आंदोलन किए हैं, तब जाके हक मिला है आपको मंदिर में जाने का। और आप सोच रहे हैं कि आप आके यहाँ राम राम कर रहे हैं। वैसे राम का कौन सा मंदिर था जरा बताइए तो हमें, कौन सा राम का मंदिर है जिसके यहाँ आपके लोग जाते थे? सर मेरे मतलब जिले में सर है जहाँ मैं रहता हूँ सर, वहाँ एक मतलब शिवलिंग भी है ना सर। तो सर जब से मैं हूँ सर, उस पे सर शिवलिंग पे मंदिर बनाने की कोशिश की गई सर, मतलब एक छत। तो सर 2-3 बार कोशिश की गई सर, वो गिर गया अपने आप, बना ही नहीं। अब बताइए, आपका शिवलिंग पर भगवान के बनाने जा रहे हैं और वही गिर जा रहा है। हैं, भगवान ही भगवान को नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप जो है बाबा साहब को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उधर भगवान भगवान को नहीं सपोर्ट कर रहा है। अब ब्राह्मण ब्राह्मण को तो जरूर सपोर्ट कर रहा है भाई। आपके राम का मंदिर अब बनने जा रहा है। अच्छा, जमीन की खुदाई से एक भी राम का मूर्ति मिला है? सर जो शिवलिंग जमीन है की वहाँ पे खुदाई से एक सर, भी राम का मंदिर मिला है या राम का मूर्ति मिला है सर जमीन की जो वहाँ खुदाई पे से? सर जो वहाँ पे शिवलिंग है सर वो खुदाई से ही मिला था। अरे भाई, तो खुदाई से मिला, वो आप कह रहे हैं ना कि खुदाई से मिला। भारत में कोई वैसे जो शिवलिंग वोलिंग नहीं, कोई शिवलिंग वोलिंग नहीं बनता है। वो सब बुद्धिस्ट की मनौती स्तूप हैं। भारत में जितने पुराने जिसको ये शिवलिंग शिवलिंग कहते हैं, आप जाके ध्यान से देखिएगा, सब पे चित्र बना होगा, इंसान का चित्र बना नहीं सर, होगा, चित्र बुद्ध की नहीं है सर, आकृति बनी होगी। हाँ तो नहीं सर प्ले वो है ना पुरा पूरा। हाँ तो वो पुराना नहीं है, वो नया है। फिर सर नया तो नहीं है सर। कितना साल पुराना है बताइए? सर उसको हो गया होगा सर 100 साल से सर ज्यादा हो गया होगा। अरे तो 100 साल से ज्यादा हो गया होगा तो इधर 200 300-400 साल से तो पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। पुराने कहने का मतलब कि 500 साल से जो पुराने हैं, 500-600 साल से जो पुराने हैं, जब मुगल नहीं मुस्लिम सर के वो मिला तो आने सर के 100 साल ड्यूरेशन से पहले जो ही। पहले के हैं वो सारे बुद्धिस्ट के हुआ करते थे। यहाँ पे ये मतलब है, आप समझ नहीं रहे हैं। चले मुद्दे पर आइए, बताइए कि राम का कोई खुदाई से मिला है कोई मूर्ति? राम जी का सर नहीं सर। बुद्ध का खुदाई से मिला है? हाँ सर मिला है। अच्छा जी। बुध का ही मिलता है सर। बुद्ध का ही मिलता है, फिर भी आपको राम राम ही करना है ना? सर अब किसी ने बताया नहीं बुध के बारे में सर, बचपन से सर सुनते आ रहे हैं। तो अब राम सुन लिए शिव। ना, अब तो सुन लिए ना, अब तो जान गए ना। अच्छा ये बताइए कि राम की इतनी आप पूजा किए हैं, आपके घर परिवार वाले पूजा किए हैं, आपका जी कितना सर। भला हुआ राम की पूजा करने से? भला सर उतना कुछ नहीं हुआ सर। हम्म। नहीं हुआ सर उतना कुछ कुछ नहीं खास। हुआ? ना। अच्छा। अच्छा, मान लीजिए कि जो राम के पुजारी, जो मंदिर में पुजारी बैठा है, या जो नया राम मंदिर बन रहा है उसके जो ट्रस्टी हैं, उसके जो पुजारी हैं, उनको हम्म, राम का मूर्ति बनेगा तो उनको फायदा होगा? बहुत होगा सर। अच्छा, आपको नहीं फायदा होगा राम का मंदिर बनेगा तो? सर हमें क्या फायदा होगा, हम तो सर जाएंगे दर्शन करके चले आएंगे। अच्छा, उनको क्या फायदा होगा? सर वो सब वहाँ रहेंगे मंदिर में सर, उनको मिलेगा सर, पैसे मिलेंगे। फिर उनके बाल बच्चे होंगे, उनको भी वहां पे नौकरी मिल जाएगी, वही पुजारी बन जाएंगे, है ना? क्यों हिंदू जी? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी सर आवाज नहीं सर आ रहा था। अच्छा अच्छा, अब आ गया ना? तो अब ये जी सर। बताइए, हम्म, अब ये बताइए कि जब आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप जो है वहां पर जाकर चढ़ावा ही चढ़ाएंगे,
वो पैसा राम के पास जाएगा? नहीं है, नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा वो पैसा? सर या तो पुजारी भी कुछ रखेगा सर, या टैक्स जो सरकार रखेगी। अब सरकार जो करे सर, क्या काम अच्छा जी। करती है सर। नहीं, सरकार सरकार क्या पैसा रखेगी? वहां पे इतनी बड़ी कमेटी है, उसका रिकंस्ट्रक्शन, इसका उसका खर्चा वर्चा वो तो जाएगा, ट्रस्टियों के पास जाएगा ना, जो उसके ट्रस्ट बनाए हैं उनके पास जाएगा। वो पैसे का इस्तेमाल करेंगे, क्या पुजारियों पता को सर किसी वेतन के देंगे। भलाई के लिए हम्म। सर कुछ काम भी शायद सब कर दें अच्छा। शायद। अच्छा। तो तो अच्छा किसकी रहेगा। भलाई? भलाई किसकी भलाई? आपकी सर क्यों जैसे नहीं कि भलाई? जब कोई आप गए हम्म, वहां पे, तो हम्म, आप पैसा देकर आए वहां पे, तो वो पैसा लेके कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे की भलाई अगर कर भी देता है, तो आप वही काम आप क्यों नहीं किए? तीसरा व्यक्ति थोड़े जानेगा कि ये पैसा आपका है या आप जैसे लोगों का है। वो तो जानेगा कि पंडित जी उसके लिए किए हैं, तो वहां तो पंडित जी क्रेडिट ले गए। आप क्यों नहीं है वहां पे? जहां पे पैसे का मुद्दा है, जहां पे पैसे मिलने हैं, जिससे आपकी स्थिति सुधरनी है, वहां पे आप क्यों नहीं है? अच्छा, राम मंदिर की जो लड़ाई हुई थी, राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ, हम्म, उसमें इतनी जो भीड़ जाती थी, उसमें कौन कौन से जाति के लोग ज्यादा रहते थे? सर SC OBC रहते थे ना? जनरल तो के सर जब रहते भी होंगे शायद, तो कम, क्या पता नहीं सर। सिर्फ लीडर रहते थे, वो कम रहते जी थे, सर। लीडर रहते थे। हम्म, तो इतनी पूरे एससी ओबीसी इतना जाके संघर्ष किया, अब मंदिर बन गया, तो मलाई तो बैठ के वो खा रहा है। आपको जनरल क्या सर। मिला? आपको क्या मिला? घंटा हमें ही तो क्या मिला मिला था ना सर, जाइएगा कुछ नहीं। बजाने के लिए। हम्म। और क्या। तो फिर यहाँ पे राम राम आप क्यों कर रहे थे? अब सुनिए, मैं क्यों जय भीम कह रहा था। मैं बताइए इसलिए सर। जय भीम कह रहा था कि ये वो जय भीम हैं जो आपको भी हक दिलाएं कि आप भी वहां पे जा सकते हैं। नहीं तो पहले वो देख के आपको लाठी से मार के भगा देता। समझ रहे ना? लाठी से आपको लठट देता और कोई आपका सुनने वाला नहीं रहता। मुंह वो फोड़ देता। घर के लोग आते कि ये कैसे मारा, उनको भी मार पीटी देता। कोई एक सिंगल बोलने वाला नहीं था। आप जाते वो पुलिस के पास जाते हैं कि इसने हमको मारा, वो भी आपको दो चार डंडा दे के भगा देता, भाग यहाँ से। हैं? और वो पंडित जी करके उन वो भी पांव लागू कर देता। आपकी कोई सुनता तक नहीं। तो आपकी भी बात सुनने की, आपको भी वहां जाने की, आप भी उनके साथ मिलके बैठ सके, आप भी उस स्कूल में पढ़ सके जहां वो पढ़ता है, ये हक उस व्यक्ति ने दिलवाया। उस व्यक्ति के लिए मैं सम्मान देता हूँ, जय भीम कहता हूँ। लेकिन आप उसके लिए राम राम कह रहे थे, जो आपका नहीं। उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का भला हो रहा है, पंडित पुजारियों का भला हो रहा है। उनका आप जाके वाह वही कर रहे हैं यहाँ पे भी आके। जो आपको हक अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बात करना शुरू कीजिए ना, आप वो कीजिए ना कि जिससे आपको फायदा हो। अब बताएं, ब्राह्मण कितना चतुर चालाक है कि वो अपनी बात तो कह ही रहा है, आपसे भी वो अपनी ही बात कहवा रहा है। और आप हैं कि आप अपनी भी बात अपने खुद नहीं कह रहे हैं, आप भी उसी की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए हिंदू। करेंगे सर। करेंगे ना? हम्म, तो आपको क्या क्या लगता है आपको कि जय भीम आपसे कहिएगा या राम राम कहिएगा? सर जय भीम। क्या चीज कहना सही है? हम्म। सर जय भीम भी सही है सर, कुछ सही है ना? बुराई थोड़ी है सर। बुराई नहीं है बुराई सर। नहीं है ना? तो अब आगे से ना खुल के सीना ठोक के कहा कीजिए जय भीम। जब कहिएगा ना, तब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। सर दोनों नहीं आपके कर सकते। अंदर जब दोनों कहिएगा, तो आप दूसरे की काहे दावेदारी ले रहे हैं? वो एक कहानी सुने है ना, बलि वाला, रामायण में एक बलि था। वो क्या करता था कि जो भी उससे लड़ने जाता था, उसका आधा शक्ति ले लेता था। सुने है जी ना? सर, बहुत सुना सारी रामायण की कहानी है। अब सुना है सर। बताइए, उसके पास पहले से ताकत है। आप गए, आप भी राम राम कह रहे हैं, आपकी आधी शक्ति तो पहले ही ले लिया। आप उससे जीत पाएंगे? जिसके पास पहले से ताकत हो प्लस आपकी आधा शक्ति ले लिया, आप उससे जीत नहीं, पाएंगे? नहीं। बताइए। तो नहीं जीत पाएंगे तो आप अपनी आधा शक्ति उसका क्यों लेकर ढो रहे हैं? आप अपना बुलंद कीजिए ना, जय भीम। संगठित होइए ना, अपने संगठनों से जुड़िए ना। आप कहाँ सर इधर लेकिन उधर सर, भटक रहे हैं? जय भीम वाले सर भी सर इस्लाम को सर ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सर, मैंने देखा सर। अच्छा अच्छा, तो आपको इस्लाम से दिक्कत है? सर वो भी तो भगवान को मानते हैं, अल्लाह को। कौन? हाँ, वो इस्लाम। अल्लाह को मानते हैं तो जय भीम। देखें, जय भीम वाले अल्लाह को नहीं मानते हैं।
सर वो है ना ये सर, क्या नाम है उनका सर? सर चंद्रशेखर रावण करके नाम है सर। अरे तो चंद्रशेखर करके रण है, तो आप ये भी तो देखिए कि जितने भी SC ST OBC जितने भी लड़के लड़कियों पर जो बातें होती हैं उनकी आवाज कौन उठाने जाता है? उन पर किसी भी तरह का कोई भी कहीं पे दिक्कत हुआ, बताइए कितना नेता आए थे आपके राम राम कहने वाले, कितना नेता लोग गए थे बचाने के लिए उन लड़के लड़कियों पर, उस पर करने के लिए? आप बताएंगे, एक भी नाम बताएंगे जिन्होंने सर गए कहाँ हों पे? उनको बचाने के लिए? कहीं सर पे भी, कहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि अभी राजस्थान में एक लड़का जब थप्पड़ मार दिया और पानी घड़े का मटका पी रहा था, तो मटके से पानी पीने गया था तो और मर ही गया। कौन गया था वहां पे? एक लड़के का मूछ रखने पर उसको गोली मार दिए सब, वहां पे गए थे चंद्रशेखर। फिर वहां पे जब अभी जो 2 लड़कियों को रातों रात जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनका रेप हुआ था, फिर जला के खत्म कर दिया, कौन गया था वहां पे? फिर यहाँ पे अभी जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, ओलंपिक चैंपियंस जो थी, उन सब का जो था वहां पे कौन गया था? वो आपके कहाँ थे राम राम वाले लोग? बताइए, आपके राम राम वाले लोग कहीं क्यों नहीं जाते हैं जहाँ पे वंचित समाज की, शोषित समाज के, जहाँ बच्चे बच्चियों का जहाँ अपराध होता है, वहां पे तो नहीं दिखाई देते हैं। वो तो मंदिर में बैठ के राम राम कर रहे हैं, आप भी राम राम यहाँ कर रहे हैं। आपके समाज के लोगों के साथ कहीं लड़कियां जाती हैं, कोई उनका चुनरी उनरी कुछ खींच लिया, कहीं कुछ कर दिया, गलत सलत कर दिया, तब उनके साथ कौन खड़ा होता है? बताइए, राम राम वाले आते हैं? वो तो उल्टे जो है, जो कोई अपराध किया है उस अपराधियों के साथ खड़े पाए गए हैं, बहुत से ऐसे केस देखे जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना कि जो व्यक्ति जिन लोगों के साथ, जिस शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा है, आपको उससे दिक्कत है। भाई ये बताइए कि जितने अभी गए थे, प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में, वहां पे पत्रकार ने पूछ लिया उनसे कि भारत में जो मुस्लिम्स हैं उन पर क्या चीज चल रहा है, उससे रिलेटेड कितना बवाला हुआ था। उसके बाद से प्रधानमंत्री क्या किए थे, गए थे कुछ मुस्लिम मस्जिद के जो मौलवी वोलवी थे वहां गए थे, उनसे मिले जुले, फोटो वोटो खिंचवा के शेयर किए, किए थे कि नहीं किए थे? किए थे सर। आपके संघ के जो हैं वो जाके जामा मस्जिद और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान भी जो हैं हमारे ही DNA के लोग हैं, ऐसा ऐसा जाके बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि जिनको आप राम राम कह रहे हैं वो लोग जाके खुद मिल रहा है, और हमारे समाज के लिए, जो हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है और वो भी अगर किसी से मिल लिया तो उससे आपको दिक्कत हो गया। वो जाके मिल रहा है, जिसका राम राम करके वो जाके मिल रहा है, उससे नहीं दिक्कत है। लेकिन अपने समाज के लोग अगर जाके मिल लिए तो उससे दिक्कत हो गया आपको। ये राजनीति आपको नहीं समझ में आती है? सर उन्होंने बोला कि इस्लाम को कोई सर कोई गलत साबित कर दे तो मैं सर उसको हम्म मान जाऊंगा, तो अरे चंद्रशेखर भाई, रावण जी ने बोला। ये आप सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुन के आए हैं ना? नहीं सर, उनका वीडियो है सर मेरे पास, लेकिन सर अरे अब दिखा भाई, गैलरी में कितने है। साल पहले का है, कितने साल पहले का है? सर अभी मतलब कुछ साल हुए होंगे। कुछ साल हुए होंगे, वो बहुत पुरानी वीडियो है। नहीं सर, और पुरानी वहां वीडियो पे, नहीं है सर। अरे भाई पुरानी वीडियो है, सुनिए मैं बताता हूँ आपका चक्कर। मैं जब से बना रहा हूँ, जब से वीडियो मैं यहाँ पे, मुझे तो बनाए हुए 4 साल हो गए यहाँ पे। उससे पहले, बहुत पहले का वीडियो है। जब मैं बनाता था तो सब आके बोलते थे कि देखो चंद्रशेखर आजाद ये करते हैं वो करते हैं, तब मैं उनको जानता तक भी नहीं था। तब मैं पता लगाना शुरू किया कि भाई कौन व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति हैं, तब मुझे पता चला। अब देखें, आप यहाँ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इस्लाम को गलत साबित करने। ये बताइए, अगर इस्लाम गलत होता तो आपके जो बड़े बड़े आला अफसरान जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री और ये लोग हैं, ये क्यों जा रहे हैं फिर वहां पे? अगर वो गलत है तो बताइए क्यों जा रहे हैं? किसी गलत का साथ देने जाना गलत हुआ ना फिर? नहीं सर, आपके बात हिसाब से ये- कोई भगवान है ही नहीं, तो सर वो तो गलत ही हुआ। अरे तो भाई, जिनके इस्लाम हिसाब से नहीं है, जी। जो जी जो सर। राम को मानते हैं उनके हिसाब से तो अल्लाह भी नहीं है, जो अल्लाह को मानते हैं उनके हिसाब से राम भी नहीं है। नहीं है फिर भी सर। वो तो जा रहे हैं ना मिलने। तो आप हाँ जो है, यार अच्छा, आप किस समुदाय से आते हैं, पहले ही क्लियर कीजिए। सर, ये ST कैटेगरी से आता हूँ सर, हिंदू। आप SC हिंदू से आते हैं। आप जरा सोचिए, आप SC हो रहे हैं, और अगर SC समुदाय का कोई व्यक्ति मुस्लिम से मिल रहा है तो आपको दिक्कत है, अब वही जनरल वर्ग का जो राम राम कह रहा है वो जाके मिल रहा है, तब आपको नहीं दिक्कत है? सर दिक्कत नहीं है अभी सर, लेकिन सर। अब एक चीज और बताइए मुझे। अभी जी सर। भारत में जो तेल आता है, हम्म। जो पेट्रोल खरीदी जाती है, कौन सा देश आपको देता है पेट्रोल? सर वो क्या नाम? सऊदी अरेबिया। अगर वो गलत हैं, अगर वो गलत हैं, आप काहे ले रहे हैं भाई? किसी गलत से कुछ चीजें लेना गलत काम है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज और बताइए, भारत में जितने किशमिश, खजूर वजूर और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ये जो रास्ते आते हैं अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान से आते हैं, जब वहां पे
तालिबान दोबारा कब्जा कर लिया, तब भारत ने काहे नहीं संबंध छोड़ दिया उससे कि हम भाई आपसे संबंध छोड़ते हैं, आप तालिबान बड़ा गलत किए हैं, आप लोगों ने तो बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी, फिर भी उससे काहे नहीं संबंध तोड़ा गया, बताइए। सर भाईचारा तो रखना ही पड़ेगा सर, काम तो निकाल रहा है भाईचारा सर। काम निकालना है, काम निकालना है। जब ये बात आपको समझ में आ रही, तो ये बात आपको नहीं समझ में आ रही कि जो पॉलिटिकल लीडर होगा, अगर चंद्रशेखर आजाद जी भी अगर किसी से मिल रहे हैं तो उनको भी तो वोट वोट लेने होंगे, उनके भी तो अपने राजनीतिक मंसूबे होंगे। तो सर हिंदुओं से नहीं दूसरों का लेना है वो। या आपके लोगों को हिंदुओं से नहीं लेना है जो मुस्लिमों से जाकर मिल रहे हैं। सर मैं उनको कह रहा हूँ, चंद्रशेखर जी को सर हिंदुओं से नहीं लेना अरे हो, वो भाई सर गलत बोलते हैं, सही बोलेंगे क्यों सर गलत उनको भी बोलते हैं? कोई सर आप साथ दो उनको सर। वोट देंगे? आप उनको वोट देंगे? नहीं सर, मैं योगी जी को दूंगा। किसको दूंगा? योगी जी। अच्छा, आप कौन से क्षेत्र में हैं? सर मैं यूपी। यूपी के कौन से क्षेत्र में? ईस्ट में, वेस्ट में, किस में आते हैं? सर योगी जी के खास खास शहर है। अच्छा, गोरखपुर से हैं। जी सर। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, गोरखपुर मंदिर में तो आप गए होंगे? गोरखनाथ। हाँ, गोरखनाथ मंदिर में, वही गोरखपुर मंदिर या गोरखनाथ मंदिर उसी को कहा जाता है। बताइए सर। ये बताइए कि जो गोरखनाथ मंदिर है, उसका जो पुजारी है वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनता है? नहीं जानकारी है सर। नहीं जानकारी है, बताइए। आपको इस बात की नहीं जानकारी है कि जहाँ के जिसको आप वोट देने की बात कर रहे हैं, उस मंदिर में, उस टेम्पल में आज तक किसी ब्राह्मण को घुसने नहीं दिया गया पुजारी बन के। सर मैं पहली बार हैं? सुन रहा हूँ सर। बताइए, आप पहली बार सुन रहे, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप हर चीज ही पहली बार सुन रहे हैं। और आप कहाँ से वोट देंगे? आप जो है एससी होकर किसी एससी कैंडिडेट को, क्योंकि मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी शायद यूपी वेस्ट के हैं और उधर के इलाकों में उनका वो रहा होगा। सर उन्होंने आप ना थोड़ा गोरखपुर और। से सांसद, उन्होंने हाँ। सर गोरखपुर से हाँ। सांसद का चुनाव से लड़ा था, 4,500 वोट हम्म। सर मिले थे। सर इतना जानकारी हम्म। है सर थोड़ा बहुत। अब ये बताइए, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को वोट देता है या एससी को देता है? सर जब अगर मायावती ब्राह्मण जी के सर आई सामने, थी, सर जब मायावती अरे जी आई थी तो सर उनको सर दिया होगा, ब्राह्मण ने भी। कैसे पता शायद। चला आपको कि उसने दिया होगा? कैसे पता चला आपको? कैसे कैसे कोई जीत जाएगा। कितनी जनसंख्या है ब्राह्मण की? कम है सर, फिर भी सर दिया होगा तभी ना। नहीं, कम है, जीत। मतलब ब्राह्मण किसी को वोट देगा तभी वो पार्टी जीतती है। सर ऐसा नहीं है, मतलब सर दिया होगा फिर भी तभी ना सर। अरे भाई, हम ये दिया होगा कहानी मत कहिए, मैं पूछ रहा सर हूँ केवल ब्राह्मण ऐसी। किसी को। केवल एससी नहीं, अगर ब्राह्मण वोट देगा तभी कोई जीतेगा, मेरा ये सवाल है। नहीं, सब देंगे नहीं ना? तो नहीं। हाँ। हाँ, चलो ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे, एक चीज समझिए आप इस बात को, कि अगर कोई ठाकुर है और उसके सामने कोई ठाकुर उसका भाई उठ गया और एक एससी उठा, वो किसको वोट देगा, ठाकुर को या एससी को? सर वो ठाकुर के ही देगा सर। ठाकुर को देगा। अच्छा, मान जी सर। लीजिए कि जो आप अभी बात कर रहे थे कि मायावती जी उठी थी, ये ब्राह्मणों ने भी कुछ उनको वोट दे दिया, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहीं पे ब्राह्मण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए उठा होता, तो ब्राह्मण जो है उनको बहन जी को देता या ब्राह्मण को देता? सर नहीं कुछ कह सकता सर। हम्म। सर नहीं कुछ कह सकता सर इस पे मैं। नहीं, आप कह नहीं सकते हैं। अगर एससी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आप सर अगर मैं ब्राह्मण हैं, एससी हूँ सर नकली तो। नकली एससी बन के आए हैं, नकली एससी बन के आए हैं, तब आप कंफ्यूज में रहेंगे, याद सर रखिएगा। अगर सर अगर मैं हाँ। एससी हूँ सर तो ये नहीं देखूंगा सर हम्म। एससी को भी दूं सर, मैं जो ये जनरल आप करेगा उसको करेंगे, भी दे सकता हूँ, ये ओबीसी सिर्फ, को भी दे सकता सुनिए, ये सिर्फ हूँ। जी सर। आप करेंगे, इसीलिए एससी समाज आज तक पीछे है। समझ रहे ना? एससी समाज के पीछे होने का कारण ये है कि बाबा साहब को भी समस्त जो एससी एसटी समुदाय था, ओबीसी समुदाय था, वो भी बाबा साहब को वोट नहीं करता था। वो भी वहीं जाके दूसरों को ही वोट देता था, बाबा साहब को नहीं वोट करता था सभी लोग। आज भी आप यही करते हैं, सभी लोग यही करते हैं। अपने समाज का कैंडिडेट जब उठता है तो आप लोग उसको नहीं देते हैं, अब बात करते हैं कि उसको देंगे, किसी और को देंगे, जो आपका कोई भी फायदा नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह फायदा रहा हूं सर। कि, सुनिए, अच्छा क्या फायदा हो रहा है जरा वो भी बता दीजिए। सर आप सिटी में कभी आइए सर, जो सर योगी जी का सिटी है सर, तो बहुत अरे सर विकास हुआ है, तो पहले अरे ऐसा हम, कुछ भी नहीं था सर। हाँ बताइए, बताइए ना, आप बताइए कि क्या फायदा क्या मिल रहा है, वो बताइए। सर गोरखपुर सर पहले सर सर बहुत पीछे था सर। हाँ। तो कुछ साल पहले का सर मैं बता रहा हूँ सर, कुछ साल पहले की बात। सर अच्छा अभी जी। सर बहुत सारा आ गया है सर, सब सुविधा है सर। हम्म। सर अच्छे रोड क्या बन गए हैं क्या सर, क्या गांव कितने? गांव में। अच्छा, गांव गांव में क्या चीज बन गया है? सर रोड अच्छे हैं सर। जी सर, पहले सर एम्स रोड तो सर नहीं पहले भी था। अच्छे थे। गोरखपुर का तो पहले से ही वो प्लॉटेड क्या था कि वहां पे एम्स बनेगा, और वहां के सर, तो पहले वहाँ एम्स सर नहीं हॉस्पिटल था सर, पहले से ही पहले फेमस सर थे। पहले वहाँ गन्ना फैक्ट्री सर
सर गन्ना, वो गन्ना का फार्म था सर वहाँ पे पहले, गन्ने का सर अच्छा, फार्म। एक मिनट, जरा कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, वो जरा सुपर चैट्स आ रहे हैं, वो जरा ले लूं मैं। आप देखें, एक चीज मैं पहले बता दूं, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। आपसे भी जितनी बात हुई है, मेरा ये कोई कतई भी मकसद नहीं है कि आप इस पार्टी को ही वोट दीजिए, उसको मत दीजिए, या उनको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये भी मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं राजनीतिक में बिल्कुल भी कतई इन मुद्दों पर नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि जो एससी समुदाय के भी लोग हैं, वो इतने ज्यादा सेक्युलर हैं कि वो अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते हैं। पर यही चीज की कमी आपको दूसरे अदर कास्ट में देखने को मिलती है। अगर कोई ठाकुर समुदाय का होगा, जब उसे पता चलेगा कि हम अगर ठाकुर होगा, अगर उसको हम वोट देंगे, ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो उनको लगता है कि हमारी जाति को फायदा होगा। हर व्यक्ति अपने जाति का फायदा को देखकर अपने को वोट देती है। ओबीसी की भी कास्ट में अगर आप देखेंगे, जिसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये अपने जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको वोट देंगे, तो वो अपनी अपनी जातियों को वोट देगी। पर ये भावना क्या समस्त बहुजन वर्ग के जितनी भी जातियां एससी एसटी, उनमें ये भावना है? नहीं है ये बात। इसीलिए मैं इनसे डिस्कशन करना चाह रहा था, अन्यथा मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। चले, अब कुछ जो है यहाँ पे सुपर चैट्स आए हैं, वो देख लेते हैं। और यहाँ पे रेवल फॉर ट्रूथ जो है हिंदी, वो ये लिखते हैं, ललित गिरी उड़ीसा में एक्सकवेशन में बुद्ध एंड जगन्नाथ की मूर्ति मिला है, बट हिस्टोरियंस इस बात को छुपा रहे हैं कि जगन्नाथ बुद्धिस्ट ओरिजिन है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। नीरज जी लिखते हैं, एसचे सर इस छछुंदर को इतना समय मत दिया करो। नहीं नहीं, ऐसे शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते हैं, इनको तो मैं बस सिर्फ समय दे रहा था, इनको मैं थोड़ा टटोल रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब तक आप किसी को नहीं जानेंगे ना, अंदर से नहीं जानेंगे, और ऐसा थोड़े है कि ये एक पीस है, इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना, इनकी भी थोड़ा सुनिए ना, क्यों हैं, कहाँ पे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी सोच क्या है। जब तक आप नहीं जानेंगे, दवा कहाँ से देंगे आप? तो सुनिए, एक बार जानना तो जरूरी है ना, इनके अंदर भी क्या चल रहा है। ऋषिकेश गौतम लिखते हैं, गोरखपुर में योगी के गांव का नाम पूछो, मैं भी वहीं का हूँ। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत। हाँ जी हिंदू, आप बता सकते हैं कि योगी जी के गाँव का नाम क्या है? क्यों हिंदू? हिंदू, ओ हिंदू, सुन रहे हैं आप? देखें, ये तो कोमा में चले गए आप। ऋषिकेश गौतम जी, या तो आपका सवाल टफ है, या फिर इनको नहीं पता है, या फिर ये शायद झूठ बोल रहे थे कि ये उस क्षेत्र के हैं। ये फिर इसका मतलब कि झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।